तो देखो, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉन हेबर्स साइकिल। बॉन हेबर्स प्रोसेस कह सकते हैं या साइकिल। बेसिकली ये क्या बताती है हमें, जब हम एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें कितना एनर्जी लगा या कितनी एनर्जी रिलीज हुई, वो हमें कौन बताता है? बॉन हेबर्स प्रोसेस या बॉन हेबर्स साइकिल। इट टेल्स अस अबाउट it tells us about various energy changes, various energy changes involved in formation of a chemical bond, in formation of chemical bond भी कौन सा? particularly ionic bond, in formation of an ionic bond, या कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड। कि हमने एक आयनिक कंपाउंड बनाया, शुरू से लेके एंड तक आयनिक कंपाउंड के बनने तक कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस आई, वो हमें कौन बताएगा? बॉन हेबर्स प्रोसेस या बॉन हेबर्स साइकिल। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, NaCl बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? NaCl बनाने के लिए क्या क्या लगता है? Na positive, Cl negative. So formation of NaCl हमें दो चीजें चाहिए। वी नीड Na प्लस एंड Cl माइनस। लेकिन Na प्लस नेचर में तो एग्जिस्ट नहीं करता, हमें उसको बनाना पड़ेगा। सिमिलरली Cl माइनस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, हमें उसको भी बनाना पड़ेगा। अच्छा साक्षी, नेचर में सोडियम कैसे एग्जिस्ट करता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सर गैस। सॉलिड बच्चे, सोडियम एग्जिस्ट करता है तो सॉलिड। साक्षी मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सोडियम सॉलिड में से डायरेक्टली सोडियम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता हूं? क्या ये काम हम कर सकते हैं या नहीं? नो सर, नहीं कर सकते। क्यों? करणवीर, कर सकते हैं? मान्या? सर हमने आयोनाइजेशन में पढ़ा था कि पहले गैसेस फॉर्म होना है। अगर कभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो पहले उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हमें सोडियम सॉलिड को कन्वर्ट करना होगा गैसियस के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है या इलेक्ट्रॉन एड अप करना है तो हमारा जो कंपाउंड है वो किसमें होना चाहिए? गैसियस में। तो सबसे पहले हमने सॉलिड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? गैस में। सर NaCl, Na और Cl दोनों उसमें नहीं होते गैसियस स्टेट में? Na Na तो और बच्चे Cl नहीं, Na तो सॉलिड होता है, तभी तो हम उसको केरोसिन में इमर्ज करके रखते हैं। क्लोरीन गैस होता है। ओके सर। सोडियम तो सॉलिड होता है। सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट सॉलिड कैन बी कट विद अ नाइफ, पढ़ा होगा 10th में, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है। अच्छा, ये जब हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब्लिमेशन में एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी रिलीज होगी? एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी? मान्या? देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। बेसिकली सॉलिड है, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग देनी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। सॉलिड है तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, गैस है तो यहाँ पे फोर्सेस कैसी हैं? वीक। तो हमने एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को कन्वर्ट करना है किसमें?
वीक फोर्सेस में। ऐसा करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वी नीड टू सप्लाई सम एनर्जी। वी नीड टू सप्लाई सम एनर्जी। अच्छा, अगर मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है तो उसका डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव। तो प्लस डेल्टा एच सब्लिमेशन। ठीक है, ये अपना पहला स्टेप है। प्लस क्यों? क्योंकि हमने लिखा था कि अगर हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है तो वो प्लस में आता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच इज द एनर्जी चेंज। ठीक है, एंड मैंने नीचे लिख दिया सब्लिमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। अब मेरे पास सोडियम गैस बन गया है। अब मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से बाहर निकाल सकता हूं। तो सोडियम गैस में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेना है। तो सोडियम गैस था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया और उसमें से सोडियम +1 गैस बन गया। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन। अगेन इसमें भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ये तो हमने पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ा है। तो इसको भी हम प्लस में लिखेंगे, प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी। कोई डाउट यहाँ तक? तो अपना सोडियम आयन सक्सेसफुली बनके तैयार हो चुका है। अब बारी है क्लोराइड आयन बनाने की। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमें यहाँ पे NaCl बनाने के लिए कितने क्लोराइड आयन चाहिए? एक सोडियम चाहिए था, एक क्लोराइड चाहिए था। तो एक सोडियम मैं तैयार कर चुका हूं। अब मुझे सिर्फ एक ही क्लोराइड तैयार करना है। याद रखना, जितना चाहिए उतना बनाना है, ना कम ना ज्यादा। तो मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पे पहले तो एक क्लोरीन चाहिए होगा गैसियस स्टेट, और अपना जो नेचुरली अकरिंग क्लोरीन है वो भी गैसियस स्टेट में है, लेकिन वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट क्लियर या नहीं? मुझे क्लोराइड बनाना है, एक एक क्लोराइड आयन, तो मुझे एक क्लोरीन एटम चाहिए होगा गैसियस स्टेट में। क्लियर? कोई डाउट? और नेचर में क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? Cl2 गैस। अगर मैं बैलेंस आउट करूं तो मुझे इसका हाफ मोल चाहिए होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ही क्लोरीन एटम चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे एक ही एटम चाहिए तो यहाँ पे मुझे कितना मोल लेना पड़ेगा? हाफ मोल। ये क्लियर है? ताकि हाफ हाफ कैंसिल हो जाए और कितना रह जाए? एक। कोई डाउट? अच्छा, इस प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं बेसिकली? अगर तुम ध्यान से देखो तो हम क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ रहे हैं। क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ के वहां से एटम को अलग कर रहे हैं। क्लियर साक्षी? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन। एंड बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगेन वो हो जाएगा प्लस, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ रही है। मान्या? क्लियर? सर मेरा एक्चुअली पहले का मेरे को समझ नहीं आ रहा। मान्या, फिर एक काम करो, अभी क्लियर, फिर वो जो मैं तुम्हें वीडियोस भेजी हैं पहले वो देख लो। वो इसी चैप्टर के हैं क्या? इसी चैप्टर की, और फटाफट आज वो कंप्लीट करो। एंड फिर इसको भी देख Okay. लेना, मैं तुम्हें इसकी भी वीडियो भेज दूंगा। ठीक है ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, टेंशन मतलब हो जाएगा कवर। यस सर जो ठीक भी है। डाउट्स होंगे वो मेरे से ले लें। हाँ ठीक है सर ओके। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल हमने लिया एंड उसके बीच का हमने बॉन्ड तोड़ दिया, एंड उससे अपने पास क्लोरीन गैसियस फॉर्म में ऑब्टेन होगा। यहाँ तक कोई डाउट? एंड इस प्रोसेस में भी एनर्जी लग रही है, विच इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। प्लस में है क्योंकि मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है। अब तो लास्ट स्टेप ही बचा है। मैं क्लोरीन के अंदर गैसियस स्टेट में मुझे मिल ही चुका है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एड अप कर देता हूँ एंड क्लोराइड आयन बना लेता हूँ। तरनवीर, ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडो या एक्सो? सर ये वाला तो हमारा एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक। साक्षी? सर एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। एंड हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेनिंग के टाइम जो डेल्टा एच होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
कोई डाउट करणवीर? सर इसमें एनर्जी रिलीज होगी ना? हाँ बिल्कुल, तभी हमने माइनस लगाया। हाँ सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज। एंड एट लास्ट सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम भी गैसियस फॉर्म में हम बना चुके हैं, क्लोराइड भी गैसियस फॉर्म में हम बना चुके हैं। अब इन दोनों को जोड़ना है। ये जब दोनों जुड़ जाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? NaCl। लेकिन आयनिक कंपाउंड किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट। क्या इस प्रोसेस में कोई एनर्जी चेंज आएगा शरणवीर? क्या इसमें कोई एनर्जी चेंज आएगा या नॉर्मल है? इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज होगी, ओके। एंड उस एनर्जी को फिर बोलेंगे क्या? बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ओके साक्षी, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं सर, गलत हुआ वैसे। इसमें तो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी भाई। सर इसमें सब बॉन्ड फॉर्म नहीं सर, नहीं रिलीज वो नहीं होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। चलो रिलीज होगी ये मानते हो? यस सर। और उस एनर्जी को हम बोलते क्या हैं? ऐसे नहीं। बॉन्ड फॉर्मेशन। नहीं 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 नहीं, ये हमने लास्ट क्लास में तो किया था कि जब एक आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो आयनिक कंपाउंड में जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। एंड उस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया था? लैटिस एनर्जी। याद आया या नहीं? कोई डाउट? साक्षी क्लियर? सब उसमें दोनों सेम वो नहीं थे क्या चीज बच्चे? एलिमेंट्स, Na प्लस और Na A+3 A-3 का रखा था। नहीं, चेक करो। ऐसा तो नहीं था। ये सर दोनों लिख रखे हैं, A+ और B-1 भी है ना? यस सर। तो बेसिकली अब अपना आयनिक कंपाउंड बन गया। तो इस प्रोसेस में हमने क्या क्या किया देखो। अगर मैं डेल्टा H ओवरऑल की बात करूं, मतलब ओवरऑल एनर्जी चेंज, डेल्टा H ओवरऑल मतलब ओवरऑल एनर्जी चेंज। तो मुझे क्या क्या करना पड़ा? सबसे पहले मुझे सब्लिमेशन करनी पड़ी जो पॉजिटिव में थी। फिर मुझे आयनाइजेशन करनी पड़ी जो पॉजिटिव में थी। अच्छा अब ध्यान से देखें, ये दो चीजें यहाँ पे हमने 1 1 ही रखा है, तो आयनाइजेशन में भी एक मोल लिया है। ठीक है, जब हमने सब्लिमेशन किया था तब भी एक मोल रखा है। लेकिन जब हमने बॉन्ड डिसोसिएशन की है थर्ड स्टेप में, तब हमने कितने मोल रखा है? हाफ मोल। तो जब हम बॉन्ड डिसोसिएशन वाला टर्म लिखेंगे तो उसके आगे हाफ लगा देंगे। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? सर ये हर इक्वेशन में वेरी करेगा ना हाँ हर एक या equation- सेम रहेगा? नहीं नहीं बच्चे, हर एक, ये तो NaCl के लिए बना रहे हैं ना, तो हर एक कंपाउंड के लिए वेरी करेगा। ठीक है, क्योंकि NaCl में एक ही क्लोरीन चाहिए था। हो सकता है किसी को बनाने में 2 लगे, किसी को बनाने में 3 लगे। क्लियर या नहीं? यस सर। ठीक है। एंड उसके बाद हमने फिर 1 मोल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की है। तो 1 ही मोल है और उसकी क्या की है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और वो माइनस में थी, तो माइनस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड एट लास्ट वी हैव यूज्ड लैटिस एनर्जी, और वो भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये पूरा ओवरऑल एनर्जी चेंज आएगा।
for the formation of 1 mole NaCl. Could doubt? सर न्यूमेरिकल में सबकी वैल्यू दी होगी है ना? हाँ, न्यूमेरिकल में इन सब की वैल्यू दे रखी होगी उस तरीके से. कोई डाउट साक्षी? नो सर. एंड इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी साइकिल को हमने क्या नाम दिया है? बॉन हेबर्स साइकिल या बॉन हेबर्स प्रोसेस. क्लियर? नोट करो, यस सर. नोट करो, नोट करो.